अष्टावक्र जन्म से ही, बल्कि जन्म के पूर्व से ही ज्ञान के दाता रहे। कहोदा नाम के एक विद्वान पढ़ते थे, खूब अध्ययन किया इन्होंने। जहाँ भी कोई विद्वानों की सभा होती थी वहाँ जाके वाद विवाद भी करते रहे, जीतते भी आए। वो उनका एक शौक था। उनकी पत्नी साथ में रही, वो गर्भवती थी। उस गर्भ में जो शिशु, जब भी ये कुछ गलत करते थे उसको ठीक करने की चेष्टा करता था। गर्भ से ये आवाज निकलती थी। कहोदा को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये अभी पैदा ही नहीं हुआ, मेरे को ठीक करने लग गया। तो उसने उनको श्राप दे दिया। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ, 8 अंग टेढ़े थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया अष्टावक्र। फिर वो राजा जनक के दरबार में जाना था। राजा जनक के दरबार में बड़े विद्वान थे। उनमें एक विद्वान, उनका नाम वंदिन, उनसे जीतना था इनको। वो गया अपना वाद विवाद करने, तो हार गया। वादिन के सामने इतने बड़े कहोदा जैसे विद्वानों को हरा दिया, तो वादिन को भी अपना अहंकार चढ़ गया था। तब वादिन को फिर हराने के लिए अष्टावक्र गए। आत्मज्ञानी ही अहंकार को पार कर सकता है, या अहंकार को पार करने पर ही आत्मज्ञान उपलब्ध होगा। जब अष्टावक्र जाते हैं उस सभा में, बाकी सारे विद्वान उनको देख के हंसने लगते हैं। तो ये व्यक्ति ये कुछ वाद विवाद करे, इसका शरीर देखो इतना टेढ़ा है, ढंग से चल ही नहीं पाता। बोले राजा जनक से, बोले राजा तुम्हारे आस्थान में मैंने सोचा बड़े विद्वान हैं, आत्मज्ञानी हैं, मगर ये सिर्फ चमड़े को ही देख रहे हैं, बाका प्रकाश किसी को नजर नहीं आ रहा है। फिर वो कहने, मंदिर का यदि शिखर टेढ़ा हो जाए तो आकाश कहीं टेढ़ा हो जाएगा। तुमने एक खंभे गाड़ दी, वो खंभे यदि टेढ़ा दिखता है तो आकाश टेढ़ा हो गया क्या? तुम किसको देख रहे हो? सीमित दृष्टिकोण से तुम ये व्यक्त दुनिया को देख रहे हो, या इसका जो आधार है वो अव्यक्त चेतना को देख रहे हो? बस एक इशारे भर जनक समझ गए। जनक आए, इनके पांव पड़े, फिर बोले आप हमको ज्ञान दीजिए, कैसे ज्ञान को पाया जाए। मैं समझ गया यहाँ सब बैठे सब अज्ञानी हैं, मरे अज्ञानी को ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ज्ञान की इच्छा भी तभी होती है जब एक झलक तो मिल जाए, कुछ है और ऐसा महसूस हो, तो वो जानने की इच्छा होगी, है ना? तो जनक सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, अष्टावक्र को एक ऊंचा सिंहासन में बिठा करके उनको प्रणाम करके फिर पूछते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति,